जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 29वां छंद अपना चल रहा है। इस पर चर्चा आगे करेंगे। पहले छंद पढ़ लेते हैं। क्षीराम्बुरासि सदृशांशु यदीय रूपम आराध्य सिद्धिमुपयान्ति तपोधनास्त्वं हम हो स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम् अरहन्तमक्षरमिमं स्मर कर्म मुक्त्यै। अरहंत रूपी अक्षर को कर्म की मुक्ति पर्यंत उसके लिए तुम स्मरण करो। ये इसका मूल अभिप्राय था। बाकी उसका रूप कैसा है कि क्षीर अम्बु की राशि के सदृश अंशु माने किरणों वाला यदि ये रूपम जिसका रूप है, उस रूप को आराध्य माने आराधना करके तपोधन तपस्वी लोग सिद्धिम उपयांति सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम हे प्रभाकर भट्ट कहे जो भी कहे, तुम हम हो आश्चर्य है स्वहंस हरिविष्टर अपने आत्मा रूपी सिंहासन पर सन्निविष्टम बैठकर अरहंतम अक्षरमेवं इस अरहंत रूपी अक्षर को स्मरण करो कर्म मुक्ति कर्म की मुक्ति के लिए। ये तो इसका सरल शब्दार्थ वाली बात हुई। ताकि गैप पड़ जाता है तो अपने को एक बार रिमाइंड करना ज़रूरी है। तो ये तो सिर्फ रिमाइंड कराया है, इसमें और कुछ नया नहीं किया। अब जरा इसको पहचानने की कोशिश करें कि आचार्य क्या खास कहना चाहते हैं। एक तो पहले प्रश्न जो आया था उसका उत्तर दे दूं मैं। यद्यपि अभी सभी लोग नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, पर उसका हमें कोई अंतर नहीं है। जो है वो सुने, बाकी लोग रिकॉर्डिंग सुन के काम चलाएं। प्रश्न ये था, उस दिन मैंने कहा था ये प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त की बीच की स्थिति की चर्चा है। लेकिन मेरे उस द्वितीयोपसम कहने का अर्थ कर्णानि योग का द्वितीयोपसम सम्यक्त तो नहीं है, जो उपसम श्रेणी के समय होता, वो नहीं। उसका अर्थ ये था कि पहली बार जब उपसम सम्यक दर्शन होता है तो वह गारंटी से गिरता ही है, वह बना नहीं रहता। तो दूसरी बार जब होता है पुनः, उसको द्वितीयोपसम नहीं कहते हैं कर्णानि योग की भाषा में, लेकिन हम अपनी गिनती के हिसाब से दूसरी बार का कह सकते हैं। तो जो दूसरी बार का उपसम सम्यक दर्शन है वो प्रायः 6 उपसम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए टिक जाता है। तो उसकी बात यहाँ कर रहे थे। मेरा अभिप्राय वो था कि जो पहली बार आत्मानुभूति होने के बाद जो सम्यक दर्शन टूट गया, खत्म हो गया, फिर यह जीव पुनः प्रयास करके उसको फिर से ढूंढ लेता है, पा लेता है, और उसको टिकाऊ बनाने के लिए कम से कम 6 उपसम सम्यक दर्शन की भूमिका में आ जाता। तो ये कैसे आए उसके बीच की भूमिका की चर्चा ये है, ये मैंने कहा था, न कि द्वितीयोपसम माने जो श्रेणी आरोहण के समय होता है उसकी चर्चा। तो ये तो सीधा सीधा सरल उत्तर हुआ। अब हम महत्वपूर्ण बात ये करें कि जो अरहंतम अक्षरमेवं स्मर कर्म मुक्ति, कर्म की मुक्ति के लिए अरिहंत रूपी अक्षर का स्मरण करो। ये प्लीज अपना माइक बंद रखिए भैया, मैं ऐसे नहीं चला पाऊंगा। तो अरहंत रूपी अक्षर का स्मरण करो। इसके पीछे आचार्य देव का क्या सीधा सीधा अभिप्राय है वो अपने को आज समझना है। देखिए, पहली बात तो ये बताइए
कि आप श्रावकों के लिए प्रतिदिन देव दर्शन का नियम सबसे पहले, दर्शन पूजन का नियम सबसे पहले क्यों किया? खरी बात कहूं तो आपके लिए पूजन का नियम है, दर्शन का नियम नहीं। ये दर्शन को तो हमने जबरदस्ती संक्षिप्त करके बना लिया, समझ गए? जैसे माता पिता होते हमेशा के लिए है, लेकिन हमने फादर्स डे और मदर्स डे पे याद करने लायक बना लिए। एक दिन साल भर में उनको हाय पापा हाय मम कह देते हैं और फुर्सत हो जाता है, समझ गए? तो ऐसे ही ये देव दर्शन नाम की कोई चीज जैन दर्शन में नहीं है श्रावकों के लिए। उनके यहाँ तो है देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दारन चेति ग्रस्थाणाम षटकर्माणि दिने दिने। तो देव पूजा है, तो आपके दर्शन और पूजन में क्या अंतर है भाई? दर्शन में हम जाते हैं, भगवान के ही दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा आदि देते हैं, ढोक देते हैं, सब करते हैं। तो आप पूजन पे जोर क्यों दे रहे? ऐसा प्रश्न करो, करना चाहिए आप। मैं नहीं दे रहा हूं, आचार्यों ने दिया। क्यों? क्योंकि स्थापन से लेके सन्निधिकरण की क्रिया पूजा में होती है, दर्शन में नहीं होती। स्थापन माने अपने भावों को, तुम स्थाप निज को आत्म पद में, समय सार में गाथा है स्थापना की। तू स्थाप निज को आत्म पद में, तो हम अपने आप को जो अनंत का स्वरूप सामने देखा उसको अपने भावों में स्थापित कर रहे, और स्थापित अकेले नहीं कर रहे। जैसे हम घर में कोई मेहमान आया, उसको रोक दिया, उसके बाद उसके पास 10 मिनट भी नहीं बैठे, बात ही चीत नहीं की, ऐसा नहीं। सन्निधिकरण, उसके बाद हम उनका ही सन्निधिकरण, भाई आज और कोई काम नहीं करेंगे, यही काम करेंगे, समझ गए ना? इस प्रकार से स्थापन से लेके सन्निधिकरण तक की जैसी क्रिया, जो भावना पूजन में है, वह दर्शन में नहीं है। दर्शन में तो शॉर्ट में निपटाने का है। ऐसे समझ लो कि सोनगढ़ में आपके कोई खास रहते हो, ठीक है ना, और आप बड़े चाहो कहते हो भाई आना आना, कभी आए नहीं, बहुत दिनों से नहीं आए, आना। तो एक बार आप पहुंच जाए। अब पहुंच गए तो आपने फोन किया कि भाई जी हम आ गए, अब कहां पहुंचे? तो उन्होंने कहा समिति में जाओ और जाके वहां जो कमरा आवास व्यवस्था वाले हैं उनसे कमरा लो, रुक जाओ, और उसके बाद में सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके समिति में ही देव दर्शन करके समिति में ही नाश्ता पानी अपना कर लेना, भोजन व्यवस्था सब कर लेना, सब वहां है। तो प्रश्न ये है, तुमने बुलाया काहे को था? हम तुम्हारे बुलाने पे क्यों आए? ये व्यवस्था तो हम खुद ही कर लेते। वो सोनगढ़ में इसके लिए किसी की अप्रोच की जरूरत तो है नहीं, जो आता है सबको व्यवस्था मिलती है, बस समय पे पहुंचो। तो जो व्यवस्था सार्वजनीन है उसके लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत क्या है? ये मेरा प्रश्न ख्याल में आया मुकेश जी भाई साहब? क्या? तो जैसे वहां उसकी जरूरत नहीं है, तो जब हमारे लिए ना संस्थापन करना था ना सन्निधिकरण करना था, हमें सब कामकाज से फुर्सत नहीं है, हम तो कहीं जा रहे हैं, भावनगर जा रहे, कहीं और जा रहे, और आप आओ समिति में रुको, समिति में भोजन करो और चले जाइयो। तो ये सब सही है, कर लेंगे हम, जब आए हैं तो ये भी कर लेंगे। लेकिन प्रश्न तो ये है कि आपने निमंत्रण दिया क्यों? समझ गया? तो देव दर्शन ऐसी ही प्रविधि है, गए थोड़ा बहुत किया चले आए, ना उनका भावों में संस्थापन किया अरहंत का, और ना उनके भावों से सन्निधिकरण। आपको यदि मैं समझाऊं मुकेश जी कि स्थापन और से सन्निधिकरण की जो क्रिया कही गई है, ये वास्तव में क्यों कही गई है? ठोने वोने के लिए नहीं है।
वो चलता है ठोने पे, ठीक है, कई बार अपन भी करते, वो मुद्दा नहीं है। बाहर में निक्षेप कैसे होता है और अंतर में निक्षेप कैसे होता है, इसका अंतर हमें समझना पड़ेगा। होने का तो हम जिनबिंब, वो भी साक्षात नहीं है, लेकिन हम कहते हैं साक्षात श्री अरिहंत का मानो निवन प्रसन्न करो, कहते कि नहीं कहते? तो ये भावों से है, बाहरी क्रिया में ही सब कुछ नहीं। तो बाहरी क्रिया क्या करें क्या नहीं करें, इसके बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं, पर मैं जो बता रहा हूं कि संस्थापन से सन्निधिकरण, इसके बीच में क्या है। आह्वान तो हम कर लेते हैं, बुला तो जिस चाय को लेते हैं, जैसे उन्होंने बुला लिया कि आना भाई, पहुंच गए, लेकिन उसके बाद में संस्थापन न टिकाने का काम, न साथ समय देने का काम, न भोजन भोजन पूछने का काम, कुछ नहीं। कर लेना आप, सब व्यवस्था है वहां, जैसे आपने ही चला रखी हो सारी व्यवस्था। इस ढंग से बोले कोई तो कभी ऐसे निमंत्रण पे दोबारा जाओगे? उनसे निमंत्रण वाली बातें नहीं करोगे, भैया हमें जब जाना होगा आ जाएंगे, जब चले जाना होगा चले जाएंगे। न तुम्हारे निमंत्रण पे आएंगे और न तुम्हारे भेजे जाएंगे, हम बातें नहीं करेंगे तुमसे। तो वीतराग परमात्मा अरहंत देव, उनके लिए जिन शासन में पूजन की ही व्यवस्था है, दर्शन नाम की कोई चीज नहीं। सुनो जरा, आपके लिए गृहस्थों के लिए पूजन की व्यवस्था, इसका अर्थ कर रहा हूं, अभी बताऊंगा खोल के। आपके लिए पूजन की व्यवस्था है और मुनिराजों के लिए स्तवन की व्यवस्था है, दर्शन की व्यवस्था उनके लिए भी नहीं। आप गुणानुवाद करना, सामग्री मत लेना, समझ गए? स्तवन हो और तुम्हारी प्रणति है बड़ी कमजोर, माला के दाने फेरते मनुआ फिरे बाजार में, तो तुम्हारे लिए पहले जल फिर चंदन फिर अक्षत, ये अलग अलग बदल बदल के आपका उपयोग एकाग्र करते हैं, नहीं तो ये ध्यान ही नहीं है। इन्हें पंक्तियां रट जाए, पूजन भी बदल बदल के करते हैं ताकि पढ़ो तो सही, वरना दिमाग कहीं और घूमता है और शब्द कहीं और पढ़े जाते हैं, समझे ना? इसलिए बहुत जरूरी है कि जिनका आह्वान हम करते हैं उनके प्रति भावों में संस्थापन भी हो और प्रणति का सन्निधिकरण भी हो। वो क्यों हो, ये मेरा प्रश्न। मेरी बात समझ में आ रही? वो इसके लिए हो, अरहंत मक्षर मेमम स्मर कर्म मुक्ति। तुम जब अरहंत का स्वरूप बारंबार देखोगे तो उनका जो उपदेश है, उनका जो संदेश है, कभी तो समझ में आएगा। इसके लिए जिन्होंने पूछा था उन्हें मैंने एक सरल दृष्टांत दिया, आपको भी देता हूं, क्योंकि वो भी आपके बीच में ही के थे। सुनो मुकेश जी भाई साहब, ध्यान से सुनना। एक पिंजरे में, ये ऊंचा था पिंजरा, काफी बड़ा, उसमें एक बंदर जंजीर से जिसका पैर बंधा और वो उसमें रखा गया था। वहां एक लकड़ी ऐसी रखी गई जिसमें ऊपर के हिस्से में एक होल था और नीचे के हिस्से में थोड़ा सा नोक थी, मतलब दोनों को जोड़ा जा सके, ऐसी लकड़ी रखेगी, लेकिन तोड़ के रखेगी। और पिंजरे के ऊपर एक कोने में एक केला बांध दिया गया। अब बंदर को लगी भूख, अब वो कूद के जा नहीं सकता क्योंकि पैर में जंजीर पड़ी। समझ रहे ना? बिल्कुल सटीक दृष्टांत दे रहा हूं आपको, समझने लायक चीज। पैर में जंजीर पड़ी तो कूद के जा नहीं सकता और केला खाना है, क्या करे? तो उसका जो ट्रेनर था ना, वो ट्रेनर वहां खड़ा बाहर, वो उस बंदर को इशारा कर रहा बार बार। तो बंदर पहले समझ नहीं पाया, तो वो अपनी उंगलियां जोड़े और झुंझलाए कि इससे क्या हो जाएगा। तो उसने कहा लकड़ी की ओर इशारा किया और फिर ऐसा इशारा किया। तो बड़ी मुश्किल से बंदर को समझ में आया कि ये लकड़ी ऐसे मिलाने को कह रहे हैं। तो उसने दोनों लकड़ी मिलाई, लेकिन जिस दर
एक में छेद था, एक में नोक थी जिस साइड, वो नहीं मिला के उल्टी मिलाई। जब उल्टी मिलाई तो वो जुड़ी ही नहीं, तो बंदर को फिर गुस्सा आ गया, उसने पटक दिया और खो खो करता उसके ऊपर। तो उसने कहा उसको देखो, एक में नोक बताई, एक में छेद बताया, कहते अब मिलाओ। बंदर को समझ में आ गया, वो तो उंगली मिला रहा था, बंदर ने क्या मिलाई? लकड़ी मिलाई। लकड़ी उसके पास थी, उस ट्रेनर की उंगली उसके पास नहीं थी। ट्रेनर की उंगली ट्रेनर के पास, और बंदर के पास जो लकड़ी थी पिंजरे में, वो बंदर के पास। ट्रेनर ने बताया उंगली को मिलाना, और बंदर ने सीखा लकड़ी को मिलाना। और जो ही लकड़ी मिल गई, उसने उस लकड़ी से लंबी होते ही वो केला गिराया और खा लिया। कुछ समझे? हमारे पैर में गृहस्थी रूपी जंजीर पड़ी, हम ही ने डाल रखी, मुंह में पड़े हैं गृहस्थी के, घर के, परिवार के, व्यापार के, तो हजार झंझटों के। अब कोई कहे कि तुम अरहंत रूपी अक्षर का स्मरण करो कर्म की मुक्ति के लिए, आराधना करना। अब इससे आराधना हो ही नहीं, उपयोग तो भटके पर में। तो कहा तुम अरहंत का स्मरण करो, बारंबार उनका स्मरण करो। देव दर्शन या पूजन का जो नियम किया वो इसलिए किया, अरहंत के दर्शन का नियम किया सुबह से बिल्कुल करना ही करना। अरे एक बार नहीं, 3 बार कहा। पूर्व मध्य अपराह्न की मेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से, सकल कर्म की नासनहार। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मुकेश जी पढ़ते हो ना? पहचानो, आप सब पढ़ते हो, लेकिन कमी यह है कि अर्थ नहीं विचारते। अर्थ विचारो, सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले तब उतना अरहंत रूपी अक्षर स्वरूप का स्मरण करो। और किस दृष्टि से करना? सांसारिक उपलब्धि के लिए नहीं, कर्म की मुक्ति के लिए। और ऐसी उनकी आराधना कम करना। आराधना तो अपने में होती है, उनकी तो भक्ति विनय होती है, पूजा होती है। यहां बात है आराधना की। तो उनको देखने क्यों कि वो ट्रेनर है, उन्होंने उंगली को जोड़ के बताया कि तुम अपनी लकड़ी जोड़ो तो तुम्हारे लिए फल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी प्रणति को ज्ञायक में जोड़ो तो तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, तो तुम्हारा ज्ञाता भाव सफल होगा। पॉइंट समझे जन सब? ये अरहंत के द्वारा ये प्रेरणा कब तक देखना? जो हम पढ़ते हैं ना, तोलो सेऊ चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं, ये कुंद कुंदाचार्य के वचन हैं। पूजनों में, प्राचीन पूजनों में बहुत से छंद ऐसे हैं जो सीधे कुंद कुंदाचार्य के कथन है, जो आप पढ़ते हो। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोग में। डू यू नो? ये आचार्य कुंद कुंद की गाथा। तम सक्कदी जम की रदी, जमना सक्कदी तमेव सद्दहदी, सद्दह माणो जीवो लहंती अजरा मरम ठाणम। ज्यों का त्यों अनुवाद है, खाली वो प्राकृत है हिंदी। तो ऐसा मत सोचना कि इन पूजनों में इधर उधर की गप्पें भरी पड़ी। प्राय प्राचीन विद्वानों ने बड़े समझदारी से प्रयोग किए। तो मैं तो जो कह रहा हूं उसको पहचानने की कोशिश करो कि आप अरहंत को बारंबार जो देखोगे, बारंबार स्मरण करोगे, उनकी ओर देखो, वो क्या कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। और जैसे ट्रेनर ने अपनी उंगली मिलाई, वैसे तुम अपनी लकड़ी मिलाओ और फल को पालो। तुम अपनी प्रणति को ज्ञायक में मिला के देखो, जैसे भगवान ने मिला रखी। इसके लिए कहा यहां अरहंत मक्षर मिमम स्मर कर्म मुक्ति। यह है कर्म की मुक्ति का साधन। भगवान को जय जयनाथ परम गुरु होए, यह कर्म की मुक्ति का साधन नहीं है। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और बताओ, प्रश्न पूछना चाहिए हमें। कई चीजें जो हम करते रहते हैं ना, उनका अर्थ समझ में आता। जब आप पूजन में पढ़ते हो जय जयनाथ परम गुरु होए, तो भगवान गुरु है कि देव है? आप देवशास्त्र गुरु पूजन करते ना, तो भगवान जो अरहंत है
वो देव है कि परम गुरु है? जिससे सीखते हैं उसे गुरु ही कहा जाता है। देव की पूजा होती है, आराधना सीखने की विधि परम गुरु से। सामान्य गुरु रागी होते हैं, लेकिन परम गुरु वीतरागी होते। समझे ना? वो तुम्हारे लिए अरहंत होते हुए भी तुम्हारे परम गुरु बने। क्या मतलब हुआ मैं मुकेश जी भाई साहब, क्या मतलब हुआ? अरहंत होते हुए भी तुम्हारे लिए परम गुरु बने, ये भावना व्यक्त कर रहे हो। ये कब होंगे परम गुरु? कि जब तुम उनसे कुछ सीख पाओगे तो गुरु है, वरना तो जय जयनाथ परम गुरु है, देव पूजे ही है और कुछ नहीं। कहा अपने परम गुरु हो, भगवान को परम गुरु नहीं बनना है, तुम्हें चेला बनना है, सीखना है, वो अपने आप परम गुरु बन जाएंगे। शिष्य सीख ले तो गुरु का गुरुपना सार्थक है, और शिष्य ने नहीं सीखा तो गुरु का गुरुपना किसी काम का नहीं, जितने चाहे योग्य हो। मेरे से लोग कहते हैं, हमारी बिटिया आके बोली एक बार मेरी नातिन के लिए कि डैडी इसे थोड़ी हिंदी पढ़ा दो, आपका तो फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने कहा बेटा मेरे ऊपर कृपा करो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अरे आप इतने बड़े प्रोफेसर के, यही तो समस्या है। मैं मास्टर्स को पढ़ा सकता हूं, एमए क्लास को पढ़ा सकता हूं, मैं ये प्राइमरी की अल्फाबेट वाली आ ई ऊ का कैसे लिखना, ये नहीं पढ़ा सकता इतने छोटे बच्चों। क्यों? मैं जिस भाषा शैली में बोलूंगा वो समझ ही नहीं पाएगी, और उसकी जैसी जो समझाना है वो भाषा शैली मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ाने के लिए मैं नहीं पढ़ा सकता। डिफरेंस समझिए। कायदे से बड़े ज्ञानी जो हैं वो जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, समझदार वही है चेला कि जो उनको परम गुरु से आप बात कर सकते हो। परम गुरु से बात नहीं की जाती है, उससे सिर्फ सीखा जाता है। समझ गए ना? गुरु से आप डायलॉग कर सकते हो, पूछ सकते हो, शिकायत कर सकते हो, प्रायश्चित भी ले सकते हो। परम गुरु प्रायश्चित नहीं देते। परम गुरु सच्ची विधि बताते हैं, मानना तो मानो, मान सको तो मान लो, और नहीं मान सको तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। डिफरेंस समझिए ना? इसलिए पूजनों में जो कुछ भी कहा है जैन साहब, वो बड़ा महत्वपूर्ण कहा है, उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। वहां परम गुरु, नाथ को परम गुरु क्यों कहा, भगवान को परम गुरु क्यों कहा? क्योंकि उनका नाथपना, उनका अरहंतपना तभी सार्थक है कि जब उनसे कुछ सीख सको। हमारी बिटिया बोली काहे के इतने बड़े प्रोफेसर हो, हमारी बच्ची को तो हिंदी का पहला पाठ नहीं पढ़ा सके। मान ली। मैंने कहा इसको इतना पढ़ाओ कि मेरे से पढ़ने लायक बन जाए। मैं जिस लेवल पे बोलता हूं उसको समझने लायक बन जाए, इतना पढ़ाना इसे। उस दिन हिंदी पढ़ाऊंगा इसे, अभी नहीं पढ़ा सकता। मीन्स कीप अपग्रेड योर सेल्फ। शिष्य को अपनी शिष्यता बनाने के लिए, गुरु को परम गुरु बनाने के लिए अपनी पात्रता बढ़ाना होगी, गुरु को नीचे नहीं लाना। हम क्या कहते हैं, एक बार तो आना पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा। महावीर से कहते, ये बावड़े हो क्या? तुम उनके पास तक, उनके लेवल पे पहुंचने की कोशिश करो, उनको नीचे मत बुलाओ। हम अपने लेवल पे भगवान को उतारना चाहते हैं, जबकि हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इतने बड़े, धीरे धीरे बढ़े, चाहे कि हम भगवान के लेवल तक पहुंच सके। इसलिए आचार्य ने यहां कहा अरहंतम अक्षर मिमम स्मर कर्म मुक्ति। कब तक स्मरण करना? कि जब तक कर्मों से मुक्ति ना मिल जाए, तुम स्वयं अरहंत ना बन जाओ, यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी।
कुछ समझ में आया भाई साहब? अभी खुलासा करूंगा, और पहले इतनी बात समझ में आई कि जो आपको पूजन करने की बात कही, अकेले दर्शन करने की बात नहीं कही। अकेले दर्शन की बात तो ना गृहस्थों को कही ना मुनिराजों को कही। ये बड़ी बात है विजय भाई साहब है। पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो, क्लास में लेट आते हो, ये गलत है भाई साहब। हाँ, कल से पेनाल्टी लगेगी, मैंने बता दिया। हाँ सुनो, पेनाल्टी में कुछ ज्यादा नहीं है, रोज एक छंद याद करके सुनाना पड़ेगा। समझ गए ना? मंगलाचरण आपसे करवाया करेंगे बिना देखे, यही होता है। और हमारे पास क्या है, पैसे के लिए हम कभी घूमते ही नहीं, पैसे का कोई मैटर ही नहीं रहता मेरे पास। जिसको जो करना हो अपने आप करो, वो ट्रस्ट है। मैं चक्करी में नहीं पड़ता, ना किसी से कभी मांगा ना मांगूंगा। हमारे लिए तो ये चर्चा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो बात समझ में आई? उन्होंने कहा अरहंत के अक्षर को स्मरण करो। ग्रस्थों के लिए देव पूजा कही, क्योंकि उसमें आलंबन अधिक है। उसमें आलंबन बाहरी साधनों का भी है, और मुनिराज के लिए आलंबन साधना का है। आलंबन उन्हें भी है। क्या? वो मुनि अनंत का स्वरूप देखते हैं, सीधे अंतर में उतरते, देखते हैं सीधे अंतर में उतरते हैं। गुणान महिमा जगती है तो भगवान के गुण गान करते रहे, करते करते फिर अंतर में उतरते हैं, फिर गुण। ऐसे जैसे आपको बारंबार लगता है वाह 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 वाह, वो कब्बाल होते ना, वो कब्बालों सच्ची कब्बाली करवानी है तो सामने वाले को वाह 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 ये करवाना बहुत जरूरी है, तालियां बजवाना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि अनंत भगवान के यदि उन्हें परम गुरु बनाना है तो जितनी बार अंतर में उतरोगे, जितनी जल्दी जल्दी उतरोगे, तो उनकी असली महिमा समझ में आएगी, तब उनका सही गुणगान करोगे। वरना छपी छपाई बातें बोलोगे, अंतर में कुछ समझ में नहीं। और सबसे बड़ी खतरा की बात होती है जब दूसरे आपकी व्याख्या करते। कालिदास की व्याख्या की, कालिदास की हुई थी ना, वो तो निरक्षर भट्टाचार्य अनपढ़ आदमी, विद्युत्तमा बड़ी 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 राजकुमारी थी, बड़ी भारी विदुषी थी, उससे शास्त्रार्थ कर दिया। कह दिया तुम बोलना मत, जो तुझे इशारा करना हो इशारे में उत्तर देना, बाकी हम निपट लेंगे। सारे पंडित घेर के बैठ गए। तो उसने, विदुषी थी, तो उसने एक उंगली उठाई, कहती ब्रह्म एक है, वो ये कहना चाहे। ये भला आदमी अनपढ़ गंवार समझ नहीं पाया काय का ब्रह्म काय का क्या। तो उसने समझाई मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा, तो मेरी एक फोड़ेगी। तो इन गुरुओं ने कहा अरे हमारे गुरु जी कह रहे परमात्मा और चैतन्य आत्मा, संसारी आत्मा, ऐसे प्रकार के दो हैं ब्रह्म, एक ही ब्रह्म नहीं। और वो बेचारी चुप रहेगी। फिर उसने 5 बताए कि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब ये अनपढ़ समझा कि मेरे लिए थप्पड़ बता रही, तो उसने लेके घूसा बताया कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं घूसा मारूंगा। तो वो बोले पंडित, अरे राजकुमारी जी धन्य हो आप, आपने कहा 5 ज्ञानेंद्रियों की बात। कहते 5 ज्ञानेंद्रियां अलग अलग काम नहीं करती हैं, एक चेतन के अधिष्ठान में काम करती है। आत्मा ही नहीं रहे तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या जानेंगी? ना नाक सूंघेगी, ना कान सुनेंगे। अब वो हार गई बेचारी। किसने हराया? व्याख्याकारों ने हराया। उस कालिदास को कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे ही पंडितों ने दुनिया भर की व्याख्याएं कर दी हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कालिदास बने बैठे हो। हमें समझ में ही नहीं आया, जो छाप दिया वो पढ़ गए। समझ गए? इतने कवियों ने पूजने लिख दी, हम पढ़ते हैं, रोज अर्घ चढ़ाते हैं, चले आते हैं। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि इस पूजन का मतलब क्या है, क्यों करते हैं, इतनी पता ही नहीं। और जिन्हें कई लोग कहते हैं इसीलिए हम करते ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। समझ गया? एक बार जन साहब ऐसे सही घटना हुई। मैं दिल्ली से सन 95-96 के आसपास की बात,
तो वहाँ कलकत्ता में चौरंगी टेरेस था, पहले अपना ये अलग मोक्ष मंडल का नहीं बना था, तो सबका मिलके वही होता था। लेकिन विद्वान प्राय अपने यहाँ से जाते थे। तो जिन विद्वान का तय किया, नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने मौके पर मना कर दिया। तो फिर दूसरे किसी को, युवा विद्वान को राजी किया, भैया तू चला जा, जतीश भाई ने। तो वो जाने लगा। अब पता नहीं आधे रास्ते आया, उसके पेट में मरोड़ शुरू हो गई, भैया कलकत्ता की बड़ी समाज है, बहुत अरबपति लोग हैं ऐसे, अब मैं नया नया शास्त्री, पता नहीं चलूंगा नहीं चलूंगा। वो ट्रेन से उतरा, वापस चल दिया। उसने फोन कर दिया स्टेशन के पीछे, भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। अब उन लोगों ने दिल्ली फोन किया, दिल्ली मोक्ष मंडल के अध्यक्ष घबराए, उन्होंने कहा भैया इन मौके पे कहाँ व्यवस्था करें। उन्होंने मेरे से जिद की, मैंने कहा चलो भैया ठीक है, चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी में बात की, उन्होंने कहा छुट्टी मिल जाएगी, चले जाएंगे। तो हमने कहा करवा दो टिकट, पहुंच जाएंगे। तो बाय द वे ये उत्तम क्षमा धर्म के दिन की शाम की फ्लाइट की टिकट हुई, मोदी लुफ्त चलती थी उन दिनों, उस फ्लाइट से गए। वहां उतरा, स्टेशन उतर के उन्होंने कहा साहब रास्ते में मंदिर दर्शन करते चले, स्वाध्याय का समय तो गया। मैंने कहा चलो। मंदिर पहुंचे तो वहां समाज के लोग इकट्ठे तो थे, लेकिन उनमें आपस में गाली सहस्र नाम का पाठ चल रहा था। सच्ची बात बता रहा हूं, दो गुट थे, दोनों भिड़े हुए थे आराम से। मैं देख के घबरा गया। मैंने कहा क्या करूं। मैं एक सही मर्म की बात बताना चाहता हूं, अपने किस्से नहीं सुना रहा हूं। तो मेरे को लगा कि भाई मैं क्या करूं। तो जब उनके घर पे पहुंचा तो जिनके यहाँ रुका था उनसे पूछ लिया मैंने कहा भाई साहब यहाँ क्या विषय लिया जाए। भाई जब इतने झगड़े देखा है, तुम्हारे गाली गुफ्ता देखा है, तो धीरे से पूछ लिया क्या विषय लिया जाए। तो उन्होंने मुझे तो कोई उत्तर नहीं दिया, मेरी ओर से देखा कि यह नमूना कहां से आ गया, और अपने भाई को फोन लगाया दिल्ली, भाई साहब ये कशो पंडित भेज दियो, इसलिए तो यही पता नहीं कि क्या बोले। सीधे मेरे मुंह पे सामने ही बात हो रही। मैंने कहा भैया रख दे फोन, कर लूंगा, तेरे से नहीं पूछूंगा कुछ। फिर मैंने अगले दिन यही विषय लिया था कि देव दर्शन और देव पूजन, ये चीजें, इनमें एक एक विधि की का महत्व स्वरूप ये क्यों किया जाता है। हमने कहा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कम से कम 10 दिन नहीं करता हो, लेकिन किसी को पता नहीं, समझे। तो मैंने इन चीजों पे, जब भी मेरी वो नमन और पूजन पुस्तक वहीं वो कमल पाटनी जी ने पीछे पड़ गए, और पीछे पड़ के 2 साल में लिखवा ली, और तब वो छपी थी, समझे ना। तो उसी क्रम में बनी थी। उसमें क्या है, नमन पूजन में देव दर्शन पूजन की विधि के एक एक चीज का अर्थ है। तो उसमें एक प्रकरण बहुत लंबा चला था, वो था आवाहन, संस्थापन, सन्निधिकरण। ये यही प्रकरण है। वो अभी मिलेगा ज्यों का त्यों। आह्वान किसको करना, आह्वान किसको करना, अपने को ही जगाना है, दूसरों भगवान को नहीं जगाना। आपके उदयपुर में जब मैं रहता था तो वहां पर 10 लक्षण पर्व में जब रहा, तो वहां संयोग की बात बहुत, वहां 6 समाज हैं उदयपुर में, है ना। 6 समाज के 6 अलग अलग मंदिर बने थे उस समय। कोई एक दूसरे के मंदिर में जाते ही नहीं था। मोक्ष मंडल तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। अब विषय कुछ ऐसा चला कि तीसरे दिन से पूरे मंदिर का हॉल, बाहर के जो जाल और नीचे नाल सब भर जाए, पूरे में लोग आने लगे। तो उन्होंने कहा साहब कुछ प्रोग्राम कर दो, कल्चर वगैरह, तो सिखाने के हमने कर दी। अब मजे की बात क्या हुई, एक विद्वान आए जो मीरा कला केंद्र के डायरेक्टर थे, वो आए। अब लोगों ने बुला लिया, समाज के लोगों ने। अब उनको बोलने को कहा तो बोलते, भाई ये जो घंटा लगा रहता है ना, ये घंटा भगवान को जगाने के लिए है। भक्त पहुंचते हैं, भगवान जाग जाओ, हम आए हैं दर्शन करने। मैं तुरंत खड़ा हुआ, मैंने बोला भाई साहब दोबारा ये गलती मत करना। सुभाष जी माइक बंद करिए अपना। तो उन्होंने जब ये बोला तो मैंने कहा हमारे वीतराग भगवान हैं, नित्य जागृत रूप हैं, इनके लिए घंटा नहीं बजता।
हमारे यहाँ उस मंगल ध्वनि से भक्तों के परिणाम जगाए जाते हैं, भगवान को नहीं जगाया जाता। आह्वान में अपने आप को जगाया जाता है, भगवान का आह्वान नहीं होता। संस्थापन में अपने परिणामों को भगवान के चरणों में, उनके गुणों में स्थापित किया जाता है, भगवान का स्थापन छोड़ों पे नहीं होता। और सन्निधिकरण में इतनी नजदीकी कि बीच में चाहे 100 लोग खड़े हों, लेकिन जो पूजन कर रहा है उसके भाव सीधे भगवान से जुड़े होते हैं, बीच का कोई गैप उसे अंतर नहीं डालता। आखिरी में खड़ा है तो वो भी वही लाभ ले रहा है दर्शन का जो सबसे आगे खड़ा है वो ले रहा है। क्यों विजय भाई साहब, आपके यहां तो स्वधर्मेंद्र सबसे पुण्यशाली, और जो सबसे पीछे खड़ा जैसे बोली ही नहीं ले पाया वो बेकार। ये हमारी सोच बिगड़ गई। हमारे यहां उस पूजन विधि में ये सब कुछ नहीं है, कोई बोलियां नहीं है। जितना बोला जाएगा अपने आप को बोला जाएगा, स्वयं का आह्वान, स्वयं का संस्थापन और स्वयं का सन्निधिकरण। सन्निधिकरण उस चीज का नाम है कि जब आपकी प्रणति में और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाए, इतनी निकटता हो जाए कि सांस से सांस जैसी मिल सके, भाव से भाव मिल सके, तब जानना सन्निधिकरण हो। और यह प्रक्रिया कब तक चलाना कि कर्म मुक्ति तोलो से चरण जिनके मोक्ष जो लो ना पाऊं। बोलिए, यहां पर लिखा कर्म मुक्ति और मोक्ष जो लो ना पाऊं, क्या अंतर है इन दोनों में? पवन जी बताओ क्या अंतर है? यदि दोनों एक ही चीज हैं, कर्मों से मुक्ति पाना और मोक्ष पाना एक ही चीज है ना, है क्या नहीं? बोलो। यदि दोनों एक ही चीज है तो चाहे ये पढ़ो के स्मर कर्म मुक्ति और चाहे ये पढ़ो के तोलों से चरण जिनके मोक्ष जो लो ना पाऊं, कहीं कोई अंतर नहीं है। प्रक्रिया यही व्यवहार धर्म ध्यान की। व्यवहार माने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ धर्म ध्यान। व्यवहार माने निश्चय व्यवहार करके उसको सत्यानाश मत करना, समझे? व्यवहार माने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसको आप जीवन में कैसे उतारोगे, समझ गए ना? थ्योरिकल बातें नहीं करना, प्रैक्टिकल बातें करना, ये कहा उसने। ख्याल में पड़ा? अब देखो जरा, अपना जो मूल विषय चल रहा था, ये अभी तक तो पिछली बातों के जो गैप था और जिज्ञासा थी उसको क्लैरिफिकेशन किया। अपनी बात चल रही थी हम हो स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है ध्यान की। हम बोलते हैं मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। कॉमन बात है, सरल से भजन सब गाते हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। आप बोलते तो हो, पहले मन को मंदिर बनाया क्या? जो कूड़ा घर बना हुआ है उसको मंदिर बोलते हो क्या? शब्द पर क्षमा करना, टटोल लो अपने अपने मन को कि अरिहंत के स्थापना, जहां पर एक पाषाण भी प्रतिष्ठा के बिना नहीं लगाते हैं, शुद्धि के बिना नहीं लगाते हैं। क्यों? वो पाषाण लग जाता है तो देहली भी पूज्य हो जाती है, मंदिर भी तो नवदेवता में है कि नहीं? समझिए आप? तो जहां मंदिर की देहली का लगा पाषाण भी देवता है, उसके लिए यदि आप ऐसी बात कहेंगे तो ये आपकी समझ की बहुत बड़ी कमी है। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हम समझ ही नहीं पाते, कोशिश नहीं करते हम समझने की। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमें समझना चाहिए पहले कि हम हो स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम। पहले तो हम हो शब्द का अर्थ याद कर लो। हम माने मैं, हो माने संबोधन। हम अपने आप को संबोधन कर रहे हैं, भगवान को नहीं कर रहे। हम कहें अत्र अवतरत, तो ये संबोधन किसके लिए? अत्र तिष्ठत, ये संबोधन किसके लिए है? भगवान ना वहां से उतरेंगे, ना आपके पास आके बैठेंगे, ना आपसे सन्निधिकरण करेंगे।
आपको ही करना पड़ेगा। समझ गए? पार्श्वनाथ स्वामी की स्वर्णभद्र कूट आपके घर में बन जाएगी। यदि उसकी वंदना करना है तो आपको चल के वहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही वीतराग भगवान के यदि आपको आह्वान भी करना है तो आपको अपने भावों को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अगले 5 मिनट में सुनिए आप कि आह्वान होता कैसे। क्या आह्वान शब्दों से कम होता है, टेलीपैथी से ज्यादा होता है। जब हम किसी से भाव रूप में इतने जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि भले ही नींद में हो पर वह शब्द निकलने लगते। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? सोच नहीं रहे आप, अलग से चिंतन नहीं कर रहे कि आपको बोलना है, लेकिन वो शब्द निकलने लगते हैं। तब पड़ोसी को पता चलता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ही वीतराग मुद्रा के दर्शन करते 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 उनको नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय पटल पे अंकित करते करते जब उनके स्वरूप का समझ में आता है, भाव भाषण होता है, तो उस भाव भाषण के बाद एक ही इस बात निकलती है, स्वरूपे डूबे ला नमन तुझने वो जिनवरा। ये आह्वान है। हम आपके पास पहुंच गए। तू स्थापन निज को आत्मपद में कुंद कुंद जब बोलते हैं तो ये स्थापन है। अनंत भी अपने स्वरूप में स्थापित हैं और तुम भी अपनी परिणति को अपने स्वरूप में स्थापित करो। किसमें करना? स्वहंस हरिविष्टर। पहले तो स्व का निर्णय करो, कौन स्व है। अभी तक जगत के पदार्थों को आपने स्व माना। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार। क्यों भाई साहब? कौन जी? ये पढ़ते तो बहुत हो कि यह अरब कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पित हो। लेकिन आज तक किसी भले आदमी ने भूमि नहीं समर्पित की। अठाइयां हर साल में 3 बार आती है, 3 बार चली जाती है। 8-8 दिन खूब गा बजा के पूजन कर लेते हैं, लेकिन इसको जो आखिरी छंद है इसका पालन आज तक कोई करता नहीं दिखा मुझे। यह अर्घ कियो निज हेत, जितनी कीमती वस्तुएं हैं कीमत चुका चुका के जो अपने लिए जोड़ी है, तुमको अर्पित हो। भगवान आपके सामने चढ़ा, तो भगवान भी मजे लेने के लिए, ऐसे तो भाषा का खेल है, भगवान ऐसा नहीं करते। उन्होंने भी मजे लेने के पूछ लिया, भाई सेठ ये जमीन जायदाद का क्या होगा? कि ध्यानत कीन्यो शिव खेत भूमि समर्पित हो। मैंने मोक्ष में अपना प्लॉट बुक कर लिया है, धरती भी, यहाँ जितनी जमीन जायदाद है सब समर्पित है। जब तक ये नहीं चढ़ेगी तब तक भगवान से ना आह्वानन होगा, ना संस्थापन होगा, ना सन्निधिकरण होगा, ना कर्म की मुक्ति या मोक्ष के मार्ग पे आप आगे बढ़ते। पूजन में पढ़ लेना अलग चीज है कि तोलों से उच्चरण जिनके, उच्चरण माने आचरण। इसी अमृता सीधी में पहले किया था क्लियर, पवन जी याद है? चरण माने आचरण। जिनेंद्र भगवान का आचरण का सेवन तब तक करूंगा जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए। इस गहराई को समझो। ये कब होगा? कि मंदिर की वेदी पर जब तक भगवान रहेंगे ना तुम पूरे समय बैठ पाओगे और ना उनसे सन्निधिकरण रह पाएगा। घंटे, आध घंटे, 2 घंटे कोई प्रोग्राम हो तो 4 घंटे, उसके बाद सब अपने अपने घर में जाते हैं। और हमें कर्म से मुक्ति चाहिए। मैं भगवान को कहां बिठाऊं? कहते वेदी पे मत बिठाना। वेदी पे प्रतिमा जी विराजमान करो, प्रतिष्ठित भगवान विराजमान करो, और जीते जागते को भाव रूप मुद्रा को अपने हृदय रूपी सिंहासन पे विराजमान करो। स्वहंस हरिविष्टर। अभी हंस का बताऊंगा। हरिविष्टर, हरिविष्टर माने सिंहासन, हरि माने सिंह
और विष्टर माने आसन, ठीक है ना। तो अपने सिंहासन पे विराजमान करो। चलो भैया ये भी मान ली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है हंस। उस दिन कहा था मैंने कि इस पर मैं अगली चर्चा में विस्तार से बताऊंगा। अब जरा बहुत एकाग्रचित्त होकर सुन लेना, ये विषय आसानी से नहीं मिलेगा। देखिए, आपको बता दूं कि अन्य मतियों में जो वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन में 4 महावाक्य आते हैं, छोटे छोटे से। वो कहते हैं सारा सार इनमें है, बाकी सब बेकार है, बाकी तो फॉर्मेलिटी। तो वो क्या है? उन्होंने कहा पहला महावाक्य है तत् त्वम असि। तत् माने वह ब्रह्म, त्वम माने तुम, असि माने हो। इसको वो उपदेश वाक्य कहते कि गुरु ने शिष्य को समझाया कि वह ब्रह्म तुम हो, वह अरहंत तुम हो। बहुत अच्छी बात है। और फाइनल वाक्य क्या होता उनका? अहम ब्रह्म अस्मि। अब वो बोलने वाले गुरुजी रह गए, अब ये खुद ही कह रहा हां मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। कहते दोनों ही शब्द जाल में पड़े। गुरुजी भी शब्द जाल में थे और चेला भी शब्द जाल में। जो ब्रह्म का अनुभव करता है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो ब्रह्म का अनुभव नहीं करता। अनुभव की प्रणति बोलती नहीं है, और बोलने के जो भाव हैं उसमें अनुभव नहीं होता। साची बात है कि झूठी? पवन जी खरी बात है ना। अब सुन, तो बीच का रास्ता बताओ जिससे हमारा काम चले। 3 हो गई ना बात। पहली क्या हुई? तत्त्वमसि, वो तुम हो। दूसरे अहम ब्रह्म, तुम तो शब्द जाल में रह गए। हमारे लिए वो बात बताओ कि बोलना नहीं पड़े, लेकिन मेरे लिए मेरा धनी नहीं दूर दिशांतर, मेरे में ही मोहे दीसत नीक। मीराबाई गाती है, या शायद सूरदास का किसका है, मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मेरे में है मोहे दीसत नीके। मेरा आराध्य मेरे प्रणति से दूर नहीं। तो कहां विराजमान किया? दृष्टांत जो दे रहा हूं उसको आदर्श मत बनाना कि आजकल के लोगों को दर्शन करने के लिए भगवान नहीं मिलते, मंदिर दूर होते, जा नहीं पाते, 100 बहाने। तो क्या करते लोग? घरों में एक आले में मंदिर, वो उसका मैं समर्थक नहीं हूं, घोर विरोधी हूं। जैनों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मैं दृष्टांत रूप में दे रहा हूं, उसको आदर्श मत बनाना, ठीक है। तो कोई नहीं मिला, तो उन्होंने अपने ही घर के एक कमरे को छोटा सा मंदिर बना लिया। वहां पर प्रतीक रूप में जिनवाणी आदि विराजमान कर ली, और कुछ मंगल द्रव्य आदि विराजमान कर लिए। एक बार देख के फीलिंग लगे मंदिर जैसी, ठीक है। अब वहां पर देख के कमी किसकी है? विजय भाई साहब ध्यान दीजिए इधर पे। क्या कमी किसकी है? साधन सब जुटा लिए, साध्य की कमी है। घर में अरहंत विराजमान नहीं। पक्की बात है कि नहीं? चलो ठीक है, मान ली। अब आपने चांदी की वेदी भी विराजमान कर ली, छत्र चमर भी विराजमान कर लगा लिए, और सब कर लिया। जिनवाणी विराजमान है, नहीं है तो अरिहंत विराजमान नहीं। क्यों? उसके लिए प्रोटोकॉल है कि जहां साक्षात अरहंत विराजमान होंगे वहां पर भोग के कार्य नहीं होंगे, प्रमाद के कार्य नहीं होंगे। उस पूरे नीव क्षेत्र में कोई रहना, खाना, सोना ये कर ही नहीं सकता। करे तो वो मंदिर नहीं। सुन लेना भाई साहब, हिम्मत चाहिए मेरी बातें सुनने के लिए। खरी कह रहा हूं, आगम प्रमाण से कह रहा हूं। बन ही नहीं सकता। इसलिए हमारे यहां दिल्ली में जो मंदिर आज 20 साल से है,
कोच नहीं है उसमें, सिर्फ दर्शन ही करने की व्यवस्था है और कुछ नहीं। समझे? दर्शन करो, पूजन करो, रहने रुकने खाने पीने कोई व्यवस्था ही नहीं है, जगह ही नहीं है। समझे? तो वो तो कर नहीं सकते, तो अब करना क्या? घर में तो वो सब होगा, तो आपने कमरा तो अलग कर लिया, जिनवाणी तक विराजमान कर ली, कलश आदि विराजमान कर लिए, अष्टमंगल अष्टप्रातिहार भी विराजमान कर लो, चमर भी लगा लो और जिनवाणी विराजमान कर दो उसकी जगह। यहां तक एक अल्टरनेट वे है, वैकल्पिक मार्ग है। लेकिन जो हम मंदिर दर्शन करके आते हैं और घर में वो मड़ी हुई जिनवाणी विराजमान है, बीच में अरहंत का आकार उस पर चांदी या सोने के तारों से बना हुआ है। अब देखना क्या कह रहा हूं। आप देखते किसको है? वो जिनबिंब तो नहीं है कि है, नहीं है, लेकिन आप मान क्या रहे? आप जिनबिंबिनी साक्षात मनन मंदिर से ऊपर समो शरण जैसा मान रहे और अपने भावों में मान के उनमें वह देख रहे हो, उनके साथ वह व्यवहार कर रहे हो जो आप कभी घर में किसी चीज के साथ नहीं करते। एक ऐसा प्रसंग हुआ, किसी ने कहा कि कागज की फोटो है, इसमें क्या रखा? मैं फोटो की मेहमानी करा रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं। कागज की फोटो है, इसमें क्या रखा? तो वो गया उसके घर में, उसके बाप की फोटो ले आया, सामने रख दी, भाई इस पर थूक दे, ये तो कागज की फोटो है ना, इसमें कुछ नहीं रखा। अरे साहब कागज की तो जरूर है, लेकिन हमारे पिताजी की, तो दृष्टि तेरी पिताजी पर है कि दृष्टि कागज पर है? अब व्यवहार तुम पिताजी का करोगे कि कागज का करोगे? मैं फोटोओं की पूजा करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसको मैं क्लियर मिथ्यात्व मानता हूं कि चाहे वो गुरुदेव के हो चाहे किसी के हो, जो फोटोओं की पूजा और अर्घ्य चढ़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जिन शासन के अनुसार मिथ्यात्व है। जिन शासन के अनुसार त्रिआयामी 3 डायमेंशन की प्रतिष्ठित प्रतिमा जिनकी हो सकती है, उसके अलावा कोई पूज्य नहीं। लेकिन हम वो उनको अर्घ नहीं चढ़ा रहे, कुछ नहीं कर रहे, देख के अपने भावों को वहां ले जा रहे हैं। कहा? हमें सकती सो नाही यहां करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है ताप। क्यों भाई साहब यही पढ़ रहे हो, पूजन के नहीं पढ़ रहे हो विजय जी? हमें सकती हम में नहीं है, लेकिन जो जहां खड़े हैं वहीं से हम नंदीश्वर दीप की पूजन करते हो कि नहीं करते हो? काय में करते हो भैया? भावों से करते हो कि देह से करते हो? देह से पहुंचने की शक्ति ही नहीं है, लेकिन भावों में तो सामर्थ्य है। ऐसे ही जो कुछ भी हमने जुटाया वहीं पर खड़े होके ऐसे भाव विभोर हो कि हम साक्षात समोसरण में खड़े हैं। वो वीतराग मुद्रा जिसको देख के गौतम जैसे, इंद्रभूति गौतम जैसे घोर अभिमानी मिथ्या दृष्टि, उसको अंतर में उतारते ही उस मुद्रा को स्वहंस हरिविष्टम सन्निविष्टम, अपने परिणामों के हंस, वह मैं हूं, वह मैं हूं। उधर देखा और इधर देखा, उधर देखा और इधर देखा। क्या एक पिक्चर में देखा, कहीं पुलिस वाले किसी को दे गए फोटो कि भाई ये बड़ा बदमाश आदमी है, घोषित अपराधी है, ये मिल जाए तो बताना। तो सब लोगों ने देखा कि वो जानते नहीं थे उसको, उन्हें फेंक दी। एक पनवाड़ी था, वो उसके यहां पान लेने आया था। वो उसके बाद वो कहीं देखा तो है लेकिन याद नहीं आ। अब वो रात को 11 बजे फिर उसके यहां पान लेने आए। उसने उसकी फोटो अपने पान के डिब्बा में पीछे रख रखी थी। अब वो उसकी ओर यूं देखे और यूं देखे, यूं देखे और यूं देखे। मेरा संकेत समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो उससे मिलाता था कि मेरे पास जो फोटो है
वो इससे पूरी तरह मिलती है कि नहीं मिलती है। ऐसे ही मेरे भावों में जो अरिहंत परमात्मा का स्वरूप है, इस समोसरण में विराजमान वीतरागी परमात्मा अनंत देव, इनसे ज्यों का त्यों मिलता है कि नहीं मिलता है, या मेरी फोटो कुछ और है और भगवान की रूप कुछ और है। और जब हमें लग गया कि बिल्कुल वही है, तो अपने हृदय को बनाइए सिंहासन, और हम सो मैं वही हूं। मेरे पास हृदय में जो है वो वही अरिहंत है और कुछ नहीं है। जब हम माने मैं और सो माने अरिहंत दोनों मिल जाते हैं तो हंस बनता है। जब तक दूरी रहेगी तब तक हंस नहीं बनेंगे। कुछ बात समझ में आ रही पवन जी क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम अपने आप को हंस बनाओ, पहले मैं और उसके बाद बाहर देखो अरिहंत। हम सो हम सो हम करते करते हम सो हो जाए, ऐसी तारतम्य की स्थिति तो समझ लेना अरिहंत आके आपके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ गए। ये सारा भावों का खेल है, शब्दों का खेल नहीं है, पंडिताई का खेल नहीं है। समझे? इन भावों को जिसने जी लिया उसे पता चलता है कि व्यवहार धर्म ध्यान क्या है। व्यवहार धर्म ध्यान निश्चय में घटित होता है, व्यवहार में नहीं होता। बस कमी यह है कि वो इधर पे निर्विकल्प और इधर सर्विकल्प दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं कि जो सर्विकल्प में देखा वही निर्विकल्प में अनुभव में आया। सविकल्प में भी भगवान का ज्ञाता भाव, वीतराग भाव, और अंतर की अनुभव की परिणति में भी वही वीतराग भाव। तो कहते हैं स्वहंस मैं जो वही वो, स्वहंस हरिविष्टर, ये मेरा हृदय सिंहासन बन गया। आपको पता है, मैंने एक दिन बताया था कुछ ही दिन पहले कि भगवान के माता पिता नहीं होते, याद है? ये शास्त्र है, प्रतिष्ठा शास्त्र। नहीं होते, पक्के में नहीं होते। तो क्या करते कि उनको एक कहते हैं, जिनवाणी कहती है, प्रतिष्ठा शास्त्र कहता है कि मां की कोख में एक सिंहासन बन जाता है और उस पर भगवान शांत भाव से विराजमान रहते, वहां कोई मलमूत्र और गंदगी नहीं आती। समझ रहे ना? क्यों होता है ऐसा? भाई मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान की मां हूं। भाई सब जरा परिणामों का अंतर देखो थोड़ा तोल के। क्या? अब मैं नहीं हूं, भगवान की मां हूं। भगवान के तरीके विराजमान होंगे, वो सिंहासन पर विराजमान होंगे। वह हम जैसे मलमूत्र के बने शरीर में विराजमान। इसलिए अपने हृदय को, अपने परिणामों को क्या कहा? सिंहासन हरिविष्टर। हरि माने सिंह और विष्टर माने आसन। हरिविष्टर का अर्थ हुआ सिंहासन। जब भगवान विराजमान होंगे तो वो सिंहासन है, जब भगवान ही विराजमान नहीं होंगे उसका नाम सिंहासन। कुछ पकड़ में आ रहा भाई साहब? हम हो स्वहंस, हम सो हरिविष्टर। जब भगवान आके विराजमान होते हैं तो ये सिंहासन पवित्र हो जाता है, ये सिंहासन कहलाता है। और जब तक भगवान विराजमान नहीं है तब तक ये सिंहासन नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो भाई साहब? आचार्य ने कितनी गजब की बात कही। हम हो स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम, स्थिर होके विराजमान हो गए, स्थिर होके विराजमान हो गए। और जब अपने ही हृदय में है और आंख बंद किए दिखते हैं, माने इंद्रिय व्यापार बंद किए दिखते हैं, तो बताइए अब कौन सा साधन चाहिए आपको आराधना करने का? कोई साधन नहीं चाहिए। मेरा आराध्य मेरे हृदय के सिंहासन पे, मेरे भावों के सिंहासन पे विराजमान है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी का विकल्प नहीं।
समझ रहे भाई साहब? और इस भाव से अब कब मंदिर कब खुलेगा, कब दर्शन होंगे, लिमिट है। लेकिन अपने हृदय के सिंहासन पे यदि अनंत विराजमान हो तो कब खुलेगा और कब दर्शन होंगे, इसका कोई टाइम है, कोई लिमिट है? जब चाहो, जितनी देर चाहो, रमे रहो। कब तक रमना? कि कर्म मुक्ति ही, जब तक कर्म से पूरी मुक्ति ना मिल जाए तब तक यहां रमने की कोशिश करना। ये व्यवहार धर्म ध्यान का एक प्रारंभिक प्रारूप आचार्य ने यहां प्रस्तुत किया। आज समय हो गया, कल मैं इसका उपसंहार करके अगले छंद की ओर बढ़ेंगे, उसमें उसका मर्म समझाएंगे। आज समय